गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 2 की वर्कशीट नंबर 111। डेट है इसकी 18 नवंबर 2020, 18 नवंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार की तरफ से इंग्लिश की वर्कशीट। बुक है मैरीगोल्ड, यूनिट 6, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। स्टोरी कहानी है। पेज नंबर 97 पे। स्टूडेंट्स नेम आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। Hello children, we know that Curly Locks had gone into the forest and entered an empty cottage. हेलो बच्चों, हमें पता है कर्ली लॉक्स गई थी एक जंगल के अंदर और एक खाली कुटिया में चली गई थी। लेट्स रीड हर स्टोरी। आइए उसकी स्टोरी पढ़ते हैं, उसकी कहानी पढ़ते हैं। आई वेंट इनसाइड द कॉटेज। मैं घर के अंदर गई एंड सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉडगी। और 3 बॉल देखे पॉडगी के ऑन द टेबल। वो खाने की चीज़ होती है कैलॉक्स जैसे, उसके उसने 3 बर्तन देखे, बॉल्स देखे। आई वॉज वेरी हंग्री। मैं बहुत भूखी थी। सो आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द बॉल्स। तो मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी इसलिए मैंने सारे बॉल्स में से टेस्ट किया, खा लिया। बट आई लाइक द पॉडगी ओनली फ्रॉम द टाइनी बाउल एज इट वॉज नीदर हॉट नॉर कोल्ड। लेकिन मुझे सिर्फ एक छोटी सी बॉल का पसंद आया खाना, जो कि ना ही गर्म था ना ही ठंडा था। इट वॉज जस्ट राइट। वो बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। एज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी। आई थॉट ऑफ टेकिंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। और मैं कुछ रेस्ट लेने की सोच रही थी कुछ समय के लिए। आई फाउंड 3 बेड्स इन द बेडरूम। मैंने 3 बेड देखे बेडरूम के अंदर। आई ट्राई टू स्लीप ऑन ऑल द 3 बेड्स। मैंने कोशिश की मैं उन तीनों बेड्स के ऊपर सोऊं, बट इट वॉज द ओनली टाइनी बेड। लेकिन वो सिर्फ एक छोटा बेड था, विच वॉज नीदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। लेकिन जो सबसे छोटा बेड था वही मेरे लिए परफेक्ट था। वो ना ही सख्त था ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था। इट वॉज द जस्ट राइट। वो बिल्कुल परफेक्ट था। सून आई फेल इन टू अ डीप स्लीप। और जल्द ही मैं गहरी नींद में सो गई। ए When the curly locks went into the cottage, what did she see on the table? उसने क्या देखा टेबल के ऊपर? 3 बाउल्स ऑफ पॉडगी या फिर 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। इनमें से क्या चीज़ें देखी थी उसने? 1 3 बाउल्स ऑफ porridge. B like the porridge in the bowl, some things can be very hot or very cold. Look at the given pictures and write the things which are hot और cold in the given space. आपको बताना है कि इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ें गर्म है, कौन सी चीज़ें ठंडी हैं। सूरज, लेमनेड, शिकंजी, फायर, आग, आइस क्यूब्स, बर्फ़ और आइसक्रीम और टी। इनमें से कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, वो आपको बतानी है। जो गर्म है वो आपको बतानी है। थिंग्स दैट आर हॉट, कौन कौन सी गर्म है? सन, आप सन लिखेंगे, SUN सन। फायर, आग गर्म होती है, FIRE फायर। और क्या गर्म होती है? चाय, TEA। ये सारी चीज़ें गर्म है। और ठंडी कौन सी चीज़ें हैं? थिंग्स दैट आर कॉल्ड लेमनेड, शिकंजी, LEMENADE लेमनेड, आइस क्यूब्स बर्फ, ICE आइस, क्यूब्स CUBES क्यूब्स और आइसक्रीम। ये सारी चीज़ें ठंडी हैं, ICECREAM। तो पहले के अंदर लिखना है सूरज, आग और चाय, सन, फायर, टी। और ठंडी चीज़ों में लेमनेड, आइस क्यूब्स और आइसक्रीम, शिकंजी, बर्फ़ और आइसक्रीम। ये सारी चीज़ें ठंडी हैं। C बाय नाउ यू नो दैट द अपोजिट ऑफ हॉट इज़ कोल्ड। अभी तक आप जान चुके होंगे कि गर्म का उल्टा क्या होता है? ठंडा। लेट अस फाइंड सम मोर अपोजिट वर्ड्स एंड मैच देम। कुछ और अपोजिट वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, उल्टे विलोम शब्दों को फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं और उनको मिलाते हैं। एक आपके लिए सॉल्व किया गया है। जैसे कि हॉट का उल्टा क्या होता है? कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, HOT हॉट, COLD कोल्ड। इसको ऐसे मिला दिया। हार्ड का मतलब सख्त, हार्ड का उल्टा क्या होएगा? सॉफ्ट, SOFT। तो आप इसको इससे मैच करेंगे। इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब बाहर। जैसे कि इसके अंदर बॉल जो है वो बाल्टी के अंदर है, इनसाइड, और आउटसाइड इसके अंदर बॉल जो है बाल्टी के बाहर है। अस्लीप मतलब सोना, अवेक मतलब जगना, ASLEEP अस्लीप मतलब सोना, अवेक मतलब जगा हुआ, AWAKE। तो ये सारे अपोजिट वर्ड्स थे। D
Curly Locks fell into a deep sleep. What do you think she would have dreamt of? Share it with your parents. वो एक गहरी नींद में सो गई थी. आपको क्या लगता है उसने सपने में क्या देखा होगा? आपको अपने पेरेंट्स को बताना है. अभिभावकों के लिए सुझाव. अब तक बच्चों को आपके फ़ोन नंबर याद हो गए होंगे. आज उन्हें इमरजेंसी नंबर याद कराने के लिए प्रोत्साहित कीजिए. आपको बच्चों को इमरजेंसी नंबर्स याद करवाने और अपना नंबर खुद का घर का कम से कम याद करवाना है. इमरजेंसी नंबर, जब आपातकालीन नंबर, पुलिस का है 100, फायर कंट्रोल रूम 101. आग लगने पे जहाँ हम फ़ोन करते हैं फायर कंट्रोल रूम 101 है. 101. एम्बुलेंस, डॉक्टर के पास जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होती है, उसका नंबर 102. कोविड हेल्पलाइन नंबर है 1075 और नेशनल इमरजेंसी नंबर है 112. मास्क का प्रयोग करना है घर से बाहर जाने से पहले, और काम करके आप अपने टीचर के पास भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास 2 की वर्कशीट नंबर 111.